हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को। तो चलिए देखते हैं क्या है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन ट्राइंगल के किसी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो पक्का वो जो लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल होगा। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। जैसे ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, सपोज दैट ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक लाइन है, एक क्या है लाइन है जो इस ट्राइंगल के किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये लाइन एल है जो कि आप देख सकते हो, ये लाइन जो है ट्राइंगल ए बी सी के साइड ए बी और ए सी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये डिवाइड भी कर रहा है। तो इसका जो रेशियो है ना, मतलब जिस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है वो रेशियो क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, ये जो लाइन एल है वो बीसी के पैरेलल होगा। ये कहता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो गिवन क्या हो गया हमारे पास, हम लोगों के पास गिवन हो गया कि ये जो लाइन है ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन सी के। तो ये गिवन में ले लेते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी। तो देन क्या बोल रहा है, तो फिर वो थर्ड लाइन जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव क्या कि ये जो लाइन एल है वो बीसी के पैरेलल होगा। तो ये टू प्रूव में लिख लेते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन एल है वो पैरेलल है बीसी के। ओके, तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। प्रूफ करने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे चैप्टर 1 में वो इर्रेशनल नंबर वाले को प्रूफ करने के लिए करते थे, कुछ उसी तरीके से। जैसे यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है ये जो लाइन एल है वो बीसी के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है ना। दैट मीन्स डी जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जाएंगे। क्या करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, हम लोग मान लेंगे ये इसके पैरेलल नहीं है। मतलब इफ पॉसिबल, ऐसा अगर पॉसिबल है तो, इफ पॉसिबल लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हम मान लिए ऐसा कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये जो डी लाइन है ना ये बीसी के पैरेलल नहीं है। हालांकि हम लोग को तो ये प्रूफ करना है कि डी यानी कि लाइन एल जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिएगा। अगर यहाँ पे समझिए, एक ट्राइंगल है ए बी सी हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ से एक लाइन गया है जो कि डी और यहाँ ई है। हम लोग मान लिए डी जो है पैरेलल नहीं है, तो कोई तो ऐसा लाइन होगा ना जो बीसी के पैरेलल होगा, जो डी से निकलता हो, है ना। ऐसा देखिए डी से निकलने वाला बहुत सारा लाइन होगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। बट कोई एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो बीसी के पैरेलल होगा, जो बीसी के पैरेलल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम लोग ऐसा मान लिए, क्या मान लिए कि डी ई जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, तो कोई तो एक ऐसा लाइन होगा ना जो बीसी के पैरेलल होगा। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं। देन देयर मस्ट बी अ लाइन विच इज क्या, विच इज पैरेलल टू बीसी थ्रू डी। समझ में आई बात, मतलब डी से निकलने वाला कोई ना कोई एक तो ऐसा लाइन होगा ही जो बीसी के पैरेलल होगा। डी से निकलने वाला बहुत सारा लाइन बनाया जा सकता है, ऐसे इस तरीके से बहुत सारा लाइन बनाया जा सकता है, बट उन सभी लाइन में से कोई एक पैरेलल लाइन तो जरूर होगा। और हम लोग मान चुके हैं कि डी पैरेलल नहीं है तो कोई और पैरेलल होगा। आई बात समझ में। तो कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्या हम लोग मान लिए क्या कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन होगा जो बीसी के पैरेलल होगा। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट कोई एक अदर लाइन है डी से निकलने वाला, दैट इज डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। मान लिए डी एफ क्या है, पैरेलल है बीसी के। तो यहाँ डी एफ बना भी लेते हैं। अब डी एफ यहाँ पे बनाना होगा हम लोगों को, ठीक है। ये डी से निकलने वाला डी एफ है, ठीक है। ये क्या है, डी एफ है। इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, ठीक। ये ए सी को मान लीजिए एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और हम लोग मान लिए कि डी एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता था, थेल्स थ्योरम कहता था कि अगर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन हो और वो बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है ना। हेंस फ्रॉम या हेंस बाय थेल्स थ्योरम लिखना चाहिए, हेंस बाय थेल्स थ्योरम
थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग मान लिए क्या कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये जो रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो बराबर होगा। दैट मीन्स AD अपॉन BD बराबर होना चाहिए AF अपॉन CF के, है ना, थेल्स थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन BD जो है वो बराबर हो जाएगा AF अपॉन किसके, CF के। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग के पास गिवन था, क्या गिवन था कि AD अपॉन BD जो है वो AE अपॉन CE के बराबर है, ठीक है। बट AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन C, ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप अच्छे से देखो तो क्या मिलता है, देखिए दोनों का LHS सेम है, ये हम लोग थेल्स थ्योरम से लाए और ये गिवन था, बट दोनों का LHS क्या सेम है, AD अपॉन BD। अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए AF अपॉन CF इक्वल्स टू AE अपॉन CE, है ना, AF अपॉन CF इक्वल्स टू AE अपॉन C। अब क्या कर रहे हैं ना, दोनों तरफ खुद से ऐड कर दे रहे हैं 1, एडिंग 1 बोथ साइड। इससे क्या होगा, देखिए इधर आ जाएगा AF अपॉन CF प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा AE अपॉन CE प्लस 1। यहाँ अगर आप एलसीएम ले ले तो आ जाएगा CF, यहाँ हो जाएगा AF प्लस CF, और इसी तरीके से RHS में क्या आ जाएगा C, और यहाँ आ जाएगा AE प्लस C। अब अगर आप फिगर में देखो तो फिगर में आपको क्या मिलता है, AF प्लस CF, ये पूरा AC बन जाएगा, है ना, ये पूरा बन जाएगा AC। तो इसके जगह पे लिख लेते हैं AC अपॉन CF, दैट इज इक्वल्स टू, और फिर इधर है AE प्लस C। तो आप देखो यहाँ पे तो AE प्लस C ये भी पूरा AC बन जाएगा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे AC, यहाँ से आ गया AC अपॉन C। और अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो यहाँ AC कैंसिल हो जा रहा है, AC और AC देखिए कैंसिल, AC से AC कैंसिल हो गया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाना है, यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा CE इक्वल्स टू CF, क्या मिल गया CE इक्वल्स टू CF, है ना। हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि CE जो है वो CF के बराबर है। अब इधर फिगर में ध्यान दीजिए, हम लोग को मिल रहा है क्या CE, है ना, जो CE है वो CF के बराबर है, CE यहाँ से यहाँ और CF यहाँ से यहाँ, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई अपने ही पार्ट के बराबर हो, है ना। CF देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है CF, है ना, और CE जो है यहाँ से लेकर यहीं तक है, और कह रहा है दोनों बराबर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई अपने ही पार्ट के बराबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब पॉसिबल है, सिर्फ तभी पॉसिबल है जब E और F एक ही जगह पे आ जाए, है ना, E और F जो है वो एक ही जगह पर आ जाए। तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F कोइंसाइड्स, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब E और F जो है वो कोइंसाइड कर जाए, एक ही जगह पे मिल जाए। एक ही जगह पे मिल जाए मतलब हम लोग कह सकते हैं E और F पॉइंट एक ही जगह पे। लेकिन हम लोग ऐसा भी देखे थे क्या, बट यहाँ पे हम लोग को पता था क्या, हम लोग माने थे ना कि BC जो है DF जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। अब अगर DF जो है वो पैरेलल है BC के और F आके मिल जा रहा है E पे ही, मतलब DE पैरेलल है BC के, है ना। बट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि बट क्या था, DF इज पैरेलल टू BC, तो ये इंप्लाई करता है क्या कि DE पैरेलल होगा BC के, और D पैरेलल है BC के, मतलब जो लाइन L था वो पैरेलल होगा, दैट इज L इज पैरेलल टू BC। यहाँ से प्रूफ हो गया कि L जो है, लाइन L जो ट्रायंगल के दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा था वो क्या है, पैरेलल है थर्ड साइड के। ये प्रूफ रहा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का।